हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। एक भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। प्रतिदिन अपने माता पिता के विरोध करके भगवान भोलेनाथ के पूजा करती थी, आह्वान करती थी और 3 सूत्र के पालन करती थी और दूसरे को भी बताती थी। वो छोटी थी लेकिन उसका ज्ञान वही था। उसके माता पिता ने उसे मना किए लेकिन वो बच्ची नहीं मानी। जब वो मंदिर जाती थी तो इसके माता पिता सोचते थे किसी तरह से इसका मृत्यु हो जाए। इस पत्थर का पूजा करती है, क्या मिलेगा? लेकिन बेचारी भगवान की शिष्या भगवान भोलेनाथ की चरण नहीं छोड़ी। उसके माता पिता ने उसे नाग से डसवाने का कोशिश किए लेकिन फिर भी नाग ने उसे नहीं डांसा। उसे मरवाने की कोशिश किए लेकिन वो बच्ची ने नहीं मरी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हो गई। उसके माता पिता उसको मारने का कोशिश किए, नहीं मरी। जब बड़ी हो गई तो उसको गांव वालों ने उसे कहने लगे कि भैया आपका बिटिया बड़ी हो गई है, उसे विवाह कर दीजिए। इसके माता पिता ने बोले कि इसका ऐसा घर विवाह करना है जिसको खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं रहे, जिसे कभी भरपेट भोजन नहीं मिले। और क्या किए कि रिश्ता ढूंढने लगे और ढूंढते 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 एक गरीब व्यक्ति मिल गए जिनका सिर्फ एक झोपड़ी था और दिन भर मजदूरी करते थे, तब उनका भोजन मिलता था। गुरु भाई बहना, बेचारी इसके जो माता पिता थे अपने बेटी का विवाह उसी मजदूर के बेटे से तय कर दिए। गुरु भाई बहना, बेचारी भगवान की शिष्या कर्म के लिखा समझकर उस मजदूर के बेटे के साथ चली गई विवाह करके और उसके साथ रहने लगी। क्या करती? सुबह उठती, अपने पति को कहती कि हे पति देव जी, आप सुबह उठकर फूल और बेलपत्र ला दीजिएगा, हम मंदिर जाएंगे और मंदिर जाकर पूजा करके आएंगे, तब आपके साथ खेत पर जाएंगे काम करने। गुरु भाई बहना, उसका जो पति थे सवेरे उठते ही बेलपत्र ला दिया करते थे और पुष्प भी ला देते थे। बेचारी थाल में सजाकर मंदिर चल जाती थी और मंदिर जाकर प्रेम पूर्वक भगवान के भजन करती और पूजा पाठ करती। उसके बाद मंदिर से आती तो अपने पति का, सास का, ससुर का प्रेम से भोजन कराती और सास ससुर के बहुत सेवा करती। सास ससुर जो इसको थे अपना बेटी से भी ज्यादा इसे प्यार करते और बहुरिया कह के बुलाते। सारा लोग कहते कि ये तो मजदूर किसान था, इतना गरीब था कि इसके पास कोई भी धन नहीं था, लेकिन इतना प्यार इसके पास। अपना बहू को तो लगता है कि लक्ष्मी के समान मानता है। ज्यादा धन लेकर आई होगी बहू, इसीलिए
इतना प्यार करता है, लेकिन कोई धन बहू लेकर नहीं आई थी। गुरु भाई बहना, बेचारी क्या करती, अपने सास ससुर के सेवा करती, भगवान का पूजा करती और अपने पति के साथ किसी को भी खेत में काम करने जाया करती। एक दिन का बात है कि बेचारी अपने पति के साथ खेत में काम करने जा रही थी और जब भी जाती थी तो इसका आवाज निकलता था मुख से, कहीं भी रहती तो यही कहती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव गुरु होइए सहाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव गुरु होइए सहाय, दया करिए महादेव दया करिए महादेव। रटते रहती थी, इसका दिल में यही गूंजता था। एक माली थे, बेचारा का एक ही बेटा था। वो माली का बेटा फूल का वृक्ष पे चढ़ के और फूल तोड़ रहा था कि उसे नाग डांस लिया उंगली में और वो तो पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसके माता पिता चिल्लाने लगे, बच्चा बेहोश गिर गया। माता पिता का मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, चिल्ला रहे थे। अचानक इन्होंने दौड़े और बोले, बहन जी आपका बेटा का क्या हुआ? बेचारी मालिन का आवाज नहीं निकला। पेड़ पर सांप देखकर भगवान की जो शिष्या थी बेचारी, वो कहती है, बहन जी आपका बेटे का नाग ने डांस लिया है, इसे चलिए घर ले चलिए। गुरु भाई बहना, ओ मालिन का बेटा का मदद करने के लिए दोनों पति पत्नी उस माली के साथ उसके घर ले गए। वैद्य जी को बुलाए और वैद्य जी आए, अपना जड़ी बूटी का इस्तेमाल किए, लेकिन वैद्य जी का जड़ी बूटी कोई काम नहीं किया। लड़का बेहोश ही रह गया। इसका प्राण जो था निकलने वाला था। गांव वाले हाय हाय कर रहे थे और कह रहे थे कि इसका बचाने वाला अब कोई नहीं, ये तो अब लगता है दुनिया से चला जाएगा। बेचारी मालिन हाय हाय करके छाती पीट पीट के रो रही थी। बेचारा माली का तो दम घुटा जा रहा था बेटे का देखकर। उनके पास कोई आवाज नहीं निकल रहा था। अब क्या करें? गुरु भाई बहना, ये बेचारी सोचती है क्या करूं, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं। क्या इस पे अपना भगवान से दया मांगेंगे तो दया करेंगे? अब मालिन से बोली, बहन जी मेरे साथ चलिए, बच्चे को छोड़ दीजिए। सारा लोग उसे डांटने लगे और गुस्साने लगे, कहने लगे कि इसका बेटा मरा जा रहा है, हाथ पकड़ के तू कहां ले जा रही हो, आखिर तू हो कौन, ये कठोर निर्दयी कहां मिली है? मालिन बोली, इसका कहना भी मुझे मानना होगा, हम जाते हैं। बेचारी मालिन उसके साथ चल गई। बेचारी भगवान की शिष्या ने मंदिर जाकर और भगवान के सामने आंचल फैला दी और बोली कि हे बहन आप भी आंचल फैला दीजिए, और दया मांगने लगी। दया का रट लगा दी, हे भोलेनाथ आप मुझ पे दया कर दीजिए, इस बालक को जिला दीजिए महादेव, बालक को जिला दीजिए। रटते रटते ध्यान आया कि क्यों ना भगवान के मंदिर से बेल का पतई उठा लूं। गुरु भाई बहना, बेल का पतई उठा ली और उसे लोड़ी सिलवट करके पीस दी और पीस के और बच्चे का मुंह में पिला दी। बच्चे का मुंह में पिलाते पिलाते धीरे 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 उसका अंदर गया। बच्चा आंखें खोल दिया। जब आंखें खोल दिया, सारा लोग देख के दंग रह गए, चकित हो गए कि अरे ये हुआ तो कैसे हुआ। गुरु भाई बहना, सारा विष उसका खत्म हो गया, बच्चा जी गया। जब बच्चा जी गया
तो ये बेचारी कहती है कि हे मालिन बहन, आपका बच्चा जी गया, अब हम घर जाते हैं, क्योंकि मैं प्रतिदिन मजूरी करता हूँ और मजूरी करके और खाता हूँ। मेरे घर कोई वैसा ज़्यादा धन संपत्ति नहीं है, बस मैं कुछ नहीं जानता हूँ, एक भगवान की भोलेनाथ की शिष्या हूँ। गुरु भाई बहना, सारा लोग जितने झुंड लगाए हुए थे कहने लगे, हे बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी बता दो, मैं भी भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना, इस शिष्या बहना से भगवान भोलेनाथ के विधि पूछी, बेचारी सबको बताई। हे बहना, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108वां नमः शिवाय जाप करना। मेरे माता पिता तो मुझे त्याग दिए इसी भगवान की पूजा में, लेकिन जीवन में आज कुछ हम अच्छा काम किए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। बेचारी मालिन ने क्या किया कि बोली कि हे बहन, ज़्यादा कुछ तो नहीं, मेरे साथ तू प्रतिदिन बाग में मेरा आना और फूल तोड़ के हार गूंथ कर मुझे दे देना, खाने और पहनने भर तुम्हें हम मजदूरी दे देंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना फुलवारी के आधा हिस्से का भागीदारी मालिन बना दी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो बेचारी भगवान भोलेनाथ की शिष्या आती और प्रतिदिन फूल तोड़ती और हार गूंथती। गूंथते गूंथते उसका उम्र ढल गया, उनका बच्चे भी हो गए, बेटा बहू सब हो गए। उसका सुखी जीवन बीत रहा था, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। जब बेटा बहू आ गए तो कहते हैं, आपका माँ तो सिर्फ बुढ़िया जैसा करती है काम, पता नहीं क्या करती है, थोड़ी सी पैसा लाती है, उससे कुछ नहीं होता। पैसा लाती है वो तो भगवान के भजन में और जाप में लगा देती है। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो खड़ा होकर परीक्षा लेते हैं, जब धन आता है तो चुट्टी के धार से जाता है तो घोड़ा के टाप से। महादेव जी का परीक्षा बड़ी मुश्किल होता है। परीक्षा देने में यदि सफल हो जाता है तो सारी परीक्षा सफलता का विजय प्राप्त मिलता है। गुरु भाई बहना, इनके बेटे बहू क्या किए कि उसी पूजा पाठ के कारण निकाल दिए। ए बेचारा पति पत्नी दोनों बुढ़ापे में घर छोड़ दिए और निकल गए। निकल के उसी बाग में, माली के फुलवारी में जाके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु भाई बहना, माली ने एक डाल फूल तोड़ती तो इसका 4 डाली हो जाता। मालिन सोचती, पता नहीं किन हाथों से फूल तोड़ती है जो इतना सारा हो जाता है, एक पेड़ में से इनका इतना फूल निकलता है। इनका जो फूल था, फूल का ही रोजी रोटी बिजनेस हो गया। धीरे धीरे समय बिताने लगे। एक दिन किसी बहना की यहाँ चर्चा हो रहा था, ये भी गए, सारा लोग भजन कर रहे थे और ये भी बेचारी दुखियारी भगवान की शिष्या चर्चा में गई। सारा लोग भजन कर रहे थे, ये भी भजन करने लगी। सारा लोग को प्रसादी दिए और इसे प्रसादी नहीं दिए। कहते हैं कि ये तो मलिनिया के
दासी है, ये प्रसादी इसे कैसे हम देंगे? ये तो बिन बुलाए आई है, इसे तो बुलावा हम दिए ही नहीं थे। गुरु भाई बहना, ये बेचारी आई, लौट आई, मलिनिया से भी कुछ नहीं बोली, मालिन के बाग में आई और रहने लगी। जब इन्हें प्रसादी नहीं मिला तो लौटकर किसी से कुछ नहीं बोली। जिनका घर चर्चा हुआ था वो छल कपट से चर्चा की थी, सबको हटते ही उनका घर में पूरा अग्नि जलने लगा। जब अग्नि जलने लगा, उनका सारा लोग व्याकुल हो गए और कहने लगे, चर्चा करवाई हो, घर में अग्नि जल रहा है, क्या कारण है? गुरु भाई बहना, सारा लोग बोले, जो मलिनिया के बगीचा में रहती है फुलवारी में, उसका बेटा का जीवन दान दिया है, उनका ही प्रसादी नहीं दी है, अपमान करके उसे चला दी है। गुरु भाई बहना, सब कोई बोले, जाओ उसे पैर हाथ छुओ, गोड़ हाथ पड़ो और उसे जाकर प्रसादी दो और उन्हें बोलो कि मुझसे गलती हो गया। गुरु भाई बहना, कितना हो पानी डाल रहे थे लोग, अग्नि बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाके उसे बोले, ओ बेचारी आई, लोटे में जल लेकर छीट दी, अग्नि बुझ गया। अब अग्नि बुझ गया, जो बेटा बहू थे, बेटा बहू का खाने और पहनने का तरसीना हो गया। इसका गांव में पूरा चर्चा और नाम होने लगा। जहां भी नाम लेते, इन्हीं का याद करते कि वे जो मलिनिया की यहाँ रहती है बहुत अच्छी है, बहुत पूजा पाठ करती है, भगवान का प्रिय शिष्या है। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू बिल्कुल तंग हो चुके थे, खाने और पहनने का ठिकाना नहीं था। वो भी माता पिता के ढूंढते ढूंढते उसी फुलवारी में आ गए और आकर माता पिता के चरण पे गिर गए और कहे कि माता, अब आपका फुलवारी अगोरने का कोई मतलब नहीं, अपना घर चलिए। मैंने बहुत गलत किया जो आपका बुढ़ापे में ठुकरा दिया। नहीं माँ नहीं, आप चलिए। माता पिता को लेकर अपना घर गए। जब बुढ़िया अपना घर गई तो देखती है कि सुअर के बखोर जैसा घर है। नहीं तो झाड़ू लगाती बहू, नहीं उसे कभी लीपती पोतती, जैसे पाती थी भोजन बनाकर खा लेती थी। दरिद्रा का वास हो गया था घर में। बुढ़िया गई, प्रेम से घर को लीपी पोती, साफ सफाई की। जाते ही कुछ ही दिन में चारों कोना जोत जगमगाने लगा, लक्ष्मी का वास हो गया, भगवान भोलेनाथ विराजमान हो गए। बुढ़िया का घर में अंधन भर गया। सारा लोग कहने लगे कि अरे, वो बुढ़िया को तो आने से उसका बेटा तो बहुत बड़े धनवान हो गया। आखिर क्या बुढ़िया करती थी, क्या जानती थी? बुढ़िया के पास गए और बोले कि आप नहीं थे तो बेटा का रोटी पर नमक नहीं जुड़ता था। आखिर आप कौन सी ऐसा पूजा पाठ करते हैं जो इतना घर में धन लक्ष्मी भर गया? बुढ़िया बताई, बेटा हम सिर्फ भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ तो करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। गुरु भाई बहना, गांव वाले जो थे पूजा पाठ नहीं जानते थे। बेचारी शिष्या बहना गुरु बहना से लोग पूछ के आप पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। गांव सुख शांति से रहने लगा और खुश रहने लगा। पूरा गांव खुशहाली रहने लगा, एक दूसरे के बात मानने लगे और खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।